कैसे हैं दोस्तों। मिडिल ईस्ट जहां तेल है, जंग है और दुनिया की सबसे बड़ी सियासत चलती है, और अब इस गेम में एक नया खिलाड़ी तेजी से एंटर हो रहा है, चाइना। सवाल यह है, आखिर चाइना को मिडिल ईस्ट में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? क्या सिर्फ ऑयल के लिए, या अमेरिका को चैलेंज करने के लिए, या फिर दुनिया की सुपर पावर बनने का अगला स्टेप यहीं से शुरू होता है? आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में डिटेल में समझेंगे चाइना का मिडिल ईस्ट मिशन। सबसे पहले समझो एक बेसिक फैक्ट। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और उसका ज़्यादातर ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है। सऊदी अरबिया, ईरान, इराक और यूएई, ये सब चाइना के मेजर सप्लायर हैं। चाइना अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए मैसिव एनर्जी चाहता है। अगर मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो जाए तो चाइना की फैक्ट्रीज रुक सकती है, इसलिए चाइना क्वाइटली अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जैसे चाइना और सऊदी अरबिया के बीच ऑयल ट्रेड रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। चाइना ने ईरान के साथ 25 साल का स्ट्रेटेजिक डील साइन किया है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। 2013 में चाइना ने अनाउंस किया एक मेगा ग्लोबल प्लान। गोल क्या था? एशिया को यूरोप में कनेक्ट करना, अफ्रीका को चाइना से जोड़ना, ट्रेड रूट सिक्योर करना और सबसे इम्पोर्टेंट ग्लोबल इन्फ्लुएंस बिल्ड करना। इस प्रोजेक्ट में 100 से ज़्यादा कंट्रीज किसी का किसी फॉर्म में इन्वॉल्व है, लेकिन मिडिल ईस्ट ये इस प्लान का सेंट्रल जंक्शन है। आप मैप में इमेजिन कर सकते हैं, चाइना से यूरोप तक लैंड रूट जाता है सेंट्रल एशिया से होते हुए, और सी रूट जाता है साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, सुएज कैनाल, यूरोप, और इस पूरे रूट का हार्ट है गल्फ रीजन, रेड सी, सुएज कैनाल। अगर मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो गया तो चाइना का ट्रेड सिस्टम हिल सकता है, इसलिए चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई मिडिल ईस्ट का लॉजिस्टिक हब है। दुबई पोर्ट, फ्री ट्रेड जोन, ग्लोबल शिपिंग नेटवर्क। चाइना ने यूएई में पोर्ट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क, एनर्जी प्रोजेक्ट में बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं। चाइना के लिए यूएई एक सेफ एंट्री पॉइंट है। पॉलिटिकली स्टेबल, बिजनेस फ्रेंडली और अमेरिका के क्लोज होने के बावजूद चाइना को स्पेस मिल रहा है। सऊदी अरबिया अपनी इकोनॉमी ऑयल से डाइवर्सिटी करना चाहता है। विजन 2030 के अंडर स्मार्ट सिटीज, टेक्नोलॉजी हब, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट। चाइना यहाँ एंटर करता है कंस्ट्रक्शन कंपनीज, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी डील। सऊदी को डेवलपमेंट पार्टनर चाहिए। चाइना को एनर्जी सिक्योरिटी और पॉलिटिकल एक्सेस दोनों का फायदा। ईरान चाइना के लिए सिर्फ ऑयल सप्लायर नहीं, वो एक स्ट्रेटेजिक लैंड ब्रिज है जो चाइना को सेंट्रल एशिया, टर्की, यूरोप से जोड़ सकता है। चाइना और ईरान के बीच 25 ईयर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल नेटवर्क, पोर्ट डेवलपमेंट, एनर्जी सेक्टर इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। ये लॉन्ग टर्म गेम है। और दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट हुक पॉइंट, सुएज कैनाल। चाइना ने सुएज कैनाल के पास इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन में हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। अगर चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ स्ट्रॉन्ग होता है तो यूरोप ट्रेड का एक मेजर इंटर पॉइंट इनडायरेक्टली चाइना के नेटवर्क में आ जाता है। क्रिटिक्स कहते हैं चाइना लोन देता है, कंट्री रिपेयर नहीं कर पाती, फिर चाइना स्ट्रेटेजिक एसेट कंट्रोल कर लेता है। इसको डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा जाता है। मिडिल ईस्ट में अभी ये ओपनली नहीं हुआ, लेकिन अफ्रीका और एशिया के कुछ केसेस एग्जाम्पल दिए जाते हैं। इसलिए सवाल ये है, क्या मिडिल ईस्ट कंट्रीज चाइना पर डिपेंडेंट हो जाएंगी या स्मार्टली बैलेंस करेंगी? चाइना और अमेरिका के बीच मिडिल ईस्ट ट्रेडिशनली अमेरिका का इन्फ्लुएंस जोन रहा है, लेकिन चाइना मिलिट्री नहीं भेज रहा, रिजीम चेंज नहीं करता, पॉलिटिकल लेक्चर्स नहीं देता, वो सिर्फ बोलता है बिजनेस करें। ये अप्रोच मिडिल ईस्ट के लीडर को पसंद आता है। अमेरिका सिक्योरिटी देता है, चाइना इकोनॉमी देता है, रीजन दोनों का बैलेंस कर रहा है। अगर चाइना पोर्ट बिल्ड करे, रेल नेटवर्क कंट्रोल करे, एनर्जी सप्लाई सिक्योर करे, करेंसी ट्रेड शिफ्ट करे, तो फ्यूचर में ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा इनडायरेक्टली चाइना के नेटवर्क में आ सकता है। ये स्लो और साइलेंट एक्सपेंशन है। चाइना जल्दी नहीं करता, वो लॉन्ग गेम खेलता है। मिडिल ईस्ट में उसका मिशन सिंपल है, ऑयल सिक्योर करो, ट्रेड रूट्स कंट्रोल करो, अमेरिका को इनडायरेक्टली फाइट नहीं करो, लेकिन ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस बिल्ड करो। ये कन्फ्रंटेशन नहीं, ये कैलकुलेशन है। मिडिल ईस्ट जहाँ कभी कोल्ड वॉर की परछाई थी, फिर वॉर ऑन टेरर का दौर आया, और अब एक नई टक्कर शेप ले रही है, चाइना वर्सेस अमेरिका। क्या मिडिल ईस्ट अगला सुपर पावर बैटलफील्ड बनने वाला है, या दोनों पावर यहाँ अपना अपना गेम साइलेंटली खेलेंगे? चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका का मिडिल ईस्ट में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है। मिलिट्री बेसिस गल्फ में मैसिव आर्म डील्स, इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस
ऑयल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स। अमेरिका ने अपनी प्रेजेंस एस्टेब्लिश की थ्रू सिक्योरिटी गारंटी, नेवल फ्लीट्स, पॉलिटिकल प्रेशर और मिडिल ईस्ट का ऑयल डॉलर सिस्टम में लॉक हो गया। लेकिन 2020 के बाद अमेरिका का फोकस शिफ्ट होने लगा एशिया पैसिफिक की तरफ, चाइना को कंटेन करने के लिए, और यहाँ से चाइना को एंट्री का मौका मिला। चाइना का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। वो मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करता, रिजीम चेंज पॉलिसीज फॉलो नहीं करता, डेमोक्रेसी इलेक्शन नहीं देता। चाइना का फॉर्मूला सिंपल है, इन्वेस्टमेंट प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस एनर्जी इज इक्वल टू इन्फ्लुएंस। इसलिए मिडिल ईस्ट के कई लीडर चाइना को सेफर पार्टनर मानते हैं। 2023 में चाइना ने एक हिस्टोरिक मेडिएशन करवाई। सऊदी अरबिया और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन रिस्टोर हुए। ये डील ग्लोबल लेवल पर शौक थी, क्योंकि ट्रेडिशनली ये रोल अमेरिका प्ले करता था। इस मूवमेंट ने दुनिया को सिग्नल दिया, चाइना अब सिर्फ इकोनॉमिक पावर नहीं, एक डिप्लोमेटिक पावर भी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे स्ट्रांग पार्टनर है इजराइल। अमेरिका इजराइल को मिलिट्री एड देता है, एडवांस वेपन सप्लाई करता है, यूएन में डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना ने इजराइल के साथ भी स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज बना लिए। टेक्नोलॉजी, पोर्ट्स, एआई कोलैबोरेशन, चाइना हर साइड में एंट्री बना रहा है। ये नेचुरल बैलेंसिंग स्ट्रेटजी है। अमेरिकन रोल, 5th फ्लीट बहरीन में डजन मिलिट्री बेसेस, एयरक्राफ्ट कैरियर, डायरेक्ट इंटरवेंशन हिस्ट्री। चाइना जिबूती में एक ओवरसीज बेसिस, लिमिटेड नेवल प्रेजेंस, ज़्यादा फोकस ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। मतलब अमेरिका सिक्योरिटी देता है, चाइना इकोनॉमी देता है। रीजन दोनों का यूज़ कर रहे हैं। सबसे बड़े साइलेंट बैटल चल रहा है करेंसी का। ऑयल ट्रेडिशनली यूएस डॉलर में ट्रेड होता है। इस सिस्टम को पेट्रो डॉलर कहा जाता है। लेकिन अगर चाइना युआन में ऑयल ट्रेड करवाना शुरू कर दे तो डॉलर डोमिनेंट चैलेंज हो सकता है। सऊदी अरबिया और चाइना के बीच युआन बेसिस डिस्कशन ने वाशिंगटन को अलर्ट कर दिया। ये सिर्फ ट्रेड नहीं, ये फाइनेंशियल पावर शिफ्ट हो सकता है। चाइना और अमेरिका डायरेक्ट वॉर नहीं करेंगे, लेकिन हर प्रोजेक्ट, हर डील में कंपटीशन होगा। कुछ कंट्रीज अमेरिका कैंप में, कुछ चाइना के कैंप में। रीजन फिर से बिपोलर पॉलिटिक्स में डिवाइड हो सकता है। मिडिल ईस्ट दोनों को बैलेंस करेगा, सिक्योरिटी अमेरिका से, इकोनॉमी चाइना से। ये सबसे रियलिस्टिक लगता है। अभी के लिए हाईली अनलाइकी, क्योंकि चाइना अपनी एनर्जी सप्लाई रिस्क नहीं करेगा। अमेरिका ग्लोबल वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। दोनों इकोनॉमिक जाइंट्स हैं, डायरेक्ट क्लैश से दोनों का नुकसान होगा। लेकिन प्रॉक्सी कंपटीशन वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। चाइना का गोल 2049 तक ग्लोबल डोमिनेंस बिल्ड करना है। अमेरिका अपनी पोजीशन लूज नहीं करना चाहता। मिडिल ईस्ट इस पावर शिफ्ट का टेस्ट ग्राउंड बन चुका है। यहाँ जो जीतेगा वो ग्लोबल इन्फ्लुएंस में आगे रहेगा। गेम स्लो है, साइलेंट है, लेकिन हिस्टोरिकल है। जब अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाए तो ज़्यादातर वेस्टर्न कंपनीज वहाँ से निकल गई, लेकिन चाइना रुका रहा। चाइना ने डिस्काउंट ऑयल खरीदा, इंफ्रास्ट्रक्चर डील किए और ईरान को इकोनॉमिक लाइफलाइन दी। ये एक स्मार्ट मूव था। चाइना को सस्ता ऑयल मिल रहा और ईरान को एक पावरफुल पार्टनर। चाइना ओपनली मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करता जैसे अमेरिका करता है, लेकिन क्वाइटली अपनी सिक्योरिटी एक्सपेंड कर रहा है। जिबूती में चाइना का मिलिट्री बेस, गल्फ में नेवल विजिट, आर्म एक्सपोर्ट। मिडिल ईस्ट कंट्रीज को चाइना का अप्रोच सिंपल है, बिजनेस फर्स्ट, पॉलिटिक्स लेटर। वो पहले इकोनॉमी में एंट्री करता है, फिर इन्फ्लुएंस ग्रो करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना न सिर्फ अरब कंट्रीज के साथ है, वो इसराइल के साथ भी स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशन रखता है। टेक्नोलॉजी, कोऑपरेशन, पोर्ट डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट। चाइना न्यूट्रल इमेज मेंटेन करने की कोशिश करता है। वो किसी साइड ओपनली नहीं लेता, इसलिए उसको हर जगह एंट्री मिल जाती है। मिडिल ईस्ट ऑयल ट्रेड ट्रेडिशनली यूएस डॉलर में होता है, लेकिन अब चाइना युआन में ट्रेड प्रमोट कर रहा है। अगर ऑयल युआन में बिकने लगा तो डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या मिडिल ईस्ट में चाइना और अमेरिका का डायरेक्ट वॉर हो सकता है? शॉर्ट आंसर में अगर कहें, अभी के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन इसका रीज़न समझना ज़रूरी है। चाइना और अमेरिका ऑफिशियली रिवल्स हैं, लेकिन इकोनॉमिक लेवल पर दोनों डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। चाइना के पास ट्रिलियन डॉलर्स लेवल के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। अमेरिका की कंपनीज चाइना में इन्वेस्ट करती हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों से जुड़ी हुई है। अगर डायरेक्ट वार होता है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। चाइना अपनी एक्सपोर्ट ड्राइवन इकोनॉमी रिस्क नहीं करेगा। अमेरिका भी ग्लोबल रिसेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन अवॉइड किया जाता है। चाइना का ऑयल सप्लाई हैवीली डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट पर।
सऊदी अरबिया, ईरान, इराक। अगर रीजन में यूएस चाइना वार होता है, ऑयल शिपिंग रूट्स बंद हो सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ब्लॉक हो सकता है, एनर्जी क्राइसिस हो सकती है। चाइना अपनी इंडस्ट्री और ग्रोथ को रिस्क नहीं करेगा, इसलिए वो कन्फ्रंटेशन नहीं कैलकुलेशन करता है। अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में बहरीन में 5th फ्लीट, कतर में अल उदैद एयरबेस, यूएई और सऊदी में स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज हैं। चाइना के पास लिमिटेड नेवल विजिट है, जिबूती में एक ओवरसीज बेस, कोई लार्ज स्केल कम्बैट प्रेजेंस नहीं। अगर डायरेक्ट क्लैश होता है तो ग्राउंड एडवांटेज अमेरिका के पास होगा। चाइना अभी तक मिलिट्री प्रोजेक्शन में यूएस लेवल तक नहीं पहुंचा, इसलिए वो इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रूट्स चूज करता है, डायरेक्ट वॉर नहीं। लेकिन इनडायरेक्ट कंपटीशन ऑलरेडी चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डील साइन करता है, अमेरिका सिक्योरिटी एग्रीमेंट एक्सटेंड करता है, चाइना युआन ट्रेड प्रमोट करता है, अमेरिका डॉलर सिस्टम प्रोटेक्ट करता है। ये कोल्ड वॉर 2.0 जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। चाइना और अमेरिका का असली टेंशन जोन मिडिल ईस्ट नहीं, वो है ताइवान। अगर ताइवान इशू एस्केलेट होता है तो ग्लोबल मिलिट्री टेंशन बढ़ सकता है। मिडिल ईस्ट सिर्फ इन्फ्लुएंस कंपटीशन का एरेना है, मेन बैटलफील्ड नहीं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्ग एलाई है इजराइल। अगर कभी चाइना ओपनली इजराइल के अगेंस्ट स्टैंड लेता है या यूएस इजराइल मिलिट्री अलायंस को डायरेक्ट चैलेंज करता है तो टेंशन एस्केलेट हो सकती है। लेकिन अभी तक चाइना न्यूट्रल बैलेंसिंग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। डायरेक्ट वॉर तब हो सकता है अगर ऑयल शिपिंग रूट पर नेवल क्लैश हो, ताइवान कॉन्फ्लिक्ट एक्सलेट होकर ग्लोबल अलायंस इन्वॉल्व हो जाए, ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना ओपनली मिलिट्री सपोर्ट दे। अभी तक चाइना केयरफुली डिप्लोमेसी फॉलो कर रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक सबसे रियलिस्टिक सिनेरियो है मैनेज रिवाल्वरी, मतलब कंपटीशन होगा, इन्फ्लुएंस वॉर होगा, करेंसी वॉर होगा, टेक्नोलॉजी वॉर होगा, लेकिन डायरेक्टली मिलिट्री वॉर अवॉइड किया जाएगा क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और दोनों इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड हैं। चाइना और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट गन से नहीं, इस स्ट्रेटजी से डिसाइड होगा। पोर्ट, ऑयल कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी डील, टेक्नोलॉजी एक्सेस, ये सब फ्यूचर का पावर डिफाइन करेंगे। मिडिल ईस्ट इस चेसबोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट स्क्वायर है, लेकिन फाइनल चेकमेट यहाँ नहीं होगा। अगर आपको ये डीप जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या चाइना फ्यूचर में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पावर बन सकता है। आपकी इस पे क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त नवाज़ खान।